हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। इसमें टोटल आपका क्वेश्चन आ जाएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3/7। अच्छा, इसमें करना क्या है, आपको इसमें वेरीफाई करना है, यानी कि आप एलएचएस और आरएचएस दोनों को आपको सॉल्व करके आपको आंसर इक्वल लेके आना है, ठीक है। तभी तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है आपका 3/7 इंटू ब्रैकेट के अंदर में है 5/6 प्लस 12/13 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3/7 इंटू 5/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/7 इंटू 12/13। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, एलएचएस और आरएचएस को एक साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले आप एलएचएस को ले लीजिए। तो एलएचएस को जब लेंगे तो एलएचएस आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला है, तो यानी कि 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13, इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/7 आपका एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर वाला चीज को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 और 13 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 78। 6 का टेबल में 78 आएगा 13 टाइम्स, तो 13 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से, प्लस 13 का टेबल में 78 6 टाइम्स, 6 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 से। तो बाहर आपका 3/7 तो एज इट इज है, 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 65, प्लस 6 इंटू 12 हो जाएगा आपका 72, अपॉन नीचे किया जाएगा आपका 78। इसको सॉल्व कीजिए तो 3/7 इंटू इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 137/78, ठीक है। तो एक काम कीजिए, 3 का टेबल से देखिए 78 कैंसिल हो जा रहा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 18, 3 6 जा 18, यानी कि 26, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से 137 को, तो 137 और 7 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 182 आ जाएगा। ये आ गया आपका एलएचएस का आंसर, ठीक है। ये आ गया आपका एलएचएस का। अब हम लोग बात करते हैं आरएचएस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला को सॉल्व करेंगे आरएचएस को। आरएचएस में दिया गया आपका 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ध्यान से, तो 3/7 इंटू 5/6, तो क्या करेंगे, इसको क्या मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप एक काम कीजिए, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कैंसिल कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि आपका आ गया 5/1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, प्लस, अच्छा ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 36, और 7 इंटू 13 हो जाएगा आपका कितना 91, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 14 और 91 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो 182, ठीक है। 14 का टेबल में 182 कितना बार में आएगा, ये आ जा रहा है आपका 182 आ जाएगा 14 का टेबल में, कितना बार में, 14 1 जब 14, 13 बार में, ठीक है, 13 बार में। तो 13 को क्या कीजिए, 13 को क्या कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई, प्लस 91 ये कितना बार में आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो 2 को क्या कीजिए, 36 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रहा, तो 13 बचे, यानी कि 13 5 जो कितना आ जाएगा 65, प्लस 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 72 अपॉन 182, ऐड कीजिएगा तो 137 अपॉन 182, ठीक है। तो ये हो गया आपका आरएचएस। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि एलएचएस जो है, एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस, यानी कि दोनों का ही आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। देखिए ये है एलएचएस का और ये है आपका आरएचएस का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको समझ में आ रहा है। चलिए अब इसी में हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, -15/4 इंटू ब्रैकेट के अंदर में है 3/7 प्लस -12/5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -15/4 इंटू 3/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट के अंदर है -15/4 इंटू -12/5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये होता है आपका एलएचएस और ये होता है आपका आरएचएस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस में आपका दिया गया है -15/4 इंटू 3/7 प्लस -12/5। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, -15/4, अच्छा ब्रैकेट के अंदर में जो चीज़ दिया गया है इसको क्या क्या करना है, आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो 7/5 है, 7 यहाँ पे 7 है या 5 है, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा एलसीएम आपका 35। 7 का टेबल में 35 कितना बार में आएगा, 7 5 जा, तो 5 को क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई, प्लस
5 का टेबल में 35, 7 टाइम्स 7 को क्या कीजिए -12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो -15/4 इंटू ब्रैकेट के अंदर में है 5 3 जा 15 प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया और आपका हो गया यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 72, ठीक है, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका 35। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, सॉरी, ठीक है, 84 आ गया। अब क्या करेंगे देखिए -15/4 इंटू, जब इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इन दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 69/35। और यहाँ पे क्या देखिए 84 बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए इन दोनों माइनस से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि आप जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1035 अपॉन कितना आ जाएगा 140। ये आ गया आपका LHS का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है -15/4 इंटू 3/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस -15/4 इंटू -12/5, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल, आप इसको कैंसिल मत कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -15 इंटू 3 4 इंटू 7 प्लस -15 इंटू -12 अपॉन 4 इंटू 5, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 3 जा आ जाएगा आपका -45 अपॉन 28 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। तो जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 140, ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो 140 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है कि ये कितना बार में आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 225 प्लस 20 का टेबल में ये आ जा रहा है आपका कितना बार में 7 टाइम्स, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1260 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना, देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है माइनस। तो 1260 में से 225 को आपको माइनस करना है तो आ जाएगा 1035 अपॉन 140, और ये क्या है बड़ा नंबर है, ठीक है, और इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस का ही साइन रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि LHS जो होगा वो बराबर होगा किसका, RHS का, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 7 का 3 नंबर को देखिएगा, ठीक है। तो 3 नंबर में दिया गया है आपका -8/3 प्लस -13/12 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5/6 इक्वल टू 8/3 को क्या करना है 5/6 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस -13/12 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए 5/6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तो वेरीफाई करना है, तो आप क्या ले लेंगे LHS पार्ट को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो LHS में है -8/3 प्लस -13/12 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5/6, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों को एलसीएम ले लिए तो एलसीएम आ गया आपका 12, 3 का टेबल में 12 आएगा 4 टाइम्स, 4 को क्या करेंगे -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 प्लस 12 का टेबल में 12 1 टाइम्स आएगा, 1 को क्या करेंगे -13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इंटू कितना है 5/6 है। तो अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का 32 प्लस और -13/12 इंटू 5/6। अब देखिएगा माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 45/12, और यहाँ पे 32 ग्रेटर नंबर है, इसके आगे माइनस का साइन है, इंटू 5/6 आ गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल मत कीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 225 अपॉन 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 72, ठीक है। ये आ गया आपका LHS। अब बात करेंगे कि यहाँ पे RHS क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिएगा -8/3 इंटू 5/6 प्लस -13/12
इंटू 5/6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8 को 5 से तो -40 प्लस 3 6 कितना आ जाएगा 18 प्लस 13 इंटू 5 कितना आ जाएगा -65 अपॉन 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 72। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। 18 का टेबल में 72 कितना बार में आएगा 4 बार में। 4 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 40 से, यानी कि -160 प्लस 72 का टेबल में 72 1 टाइम्स 1 को -65 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -160 प्लस और -65/72। ठीक है, तो अब आ जाएगा आपका माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस। दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो जैसे 2 to 5/72 और ये ग्रेटर नंबर है, इसके आगे क्या है माइनस। तो ये देखिए दोनों ही आंसर क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RHS। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 का एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का 4 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है -16/7 इंटू ब्रैकेट के अंदर में है -8/9 प्लस -7/6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -16/7 इंटू -8/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस -16/7 इंटू -7/6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है आपका -16/7 इंटू -8/9 प्लस -7/6। ठीक है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18। 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18। 9 का टेबल में 18 कितना बार में आएगा, दो बार में आएगा। ठीक है, 2 टाइम्स। 2 को -8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -16 प्लस 6 का टेबल में 18 3 टाइम्स। 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21। अब देखिए -16/7 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -16 प्लस -21/18। तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। -16/7 इंटू इन दोनों को ऐड प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37/18 और यहाँ पे 21 ग्रेटर नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 16 इंटू 37 कर लीजिएगा तो 592 और आप 7 इंटू 18 कीजिएगा तो 126। ये आता है आपका LHS पार्ट का आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHS को। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है -16/7 इंटू -8/9 प्लस -16/7 इंटू -7/6। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो एक काम कर सकते हैं, क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैंसिल अभी तो शायद नहीं हो रहा, ये हो रहा, लेकिन कैंसिल मत कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 इंटू 8 अपॉन 7 इंटू 9 प्लस माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा 16 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 6। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब 16 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका 256। 16 इंटू 8 अगर करेंगे तो आ जाएगा आपका 128 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 63 प्लस 16 इंटू 7 करेंगे तो 112 अपॉन 42। इन दोनों को एलसीएम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, 126। तो 63 का टेबल में 126 2 टाइम्स आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 128 8 से तो 256 हो जाएगा, प्लस 42 का टेबल में 126 आएगा आपका 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 112 से तो 336 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा तो 592 अपॉन 126, यानी कि ये आ गया आपका RHS का आंसर, ये आ गया आपका LHS। तो इसका मतलब ये है कि LHS जो है वो बराबर है किसका, RHS से। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।